हेलो बच्चों, आज फिर आपके लिए लेके आए एक और नई क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान, वो भी कौन सी, पीएम यशस्वी योजना चल रही है ना, उसके अंदर पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी ये जो हमारी किताब है हमारे अतीत की पार्ट 3, उसके पहले पार्ट के हमने एमसीक्यू, सभी एमसीक्यू देख लिए थे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज हम देख लेने वाले पार्ट 2 के एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक है कंपनी की सत्ता स्थापित होगी। अगर थे पहले पार्ट नहीं देखे हो तो पहले ये काम करो, जार पहले पार्ट देखो। किसको देखो? पार्ट नंबर 1 देखो, फिर बाद में चालू करो पार्ट 2, क्योंकि पहले पार्ट नहीं देखे तो पार्ट नंबर 2 समझ में वो नहीं आओ। तो पहले पार्ट नहीं देखे जगह जार पहले पार्ट देख लो। तो चलो आज आप शुरू करा पार्ट नंबर 2 का एमसीक्यू। तो पहले आपने प्रश्न का दे रखे है क्या मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? यानी ये बताना है कि औरंगजेब मरियो कदो, क्या बताना है? तो औरंगजेब के मरियो कदो, 1701 में मरियो, 1702 में मरियो, या 1705 में मरियो, या 1707 में मरियो। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में हुई। कब हुई? 1707 में हुई। तो ध्यान रह गया। और औरंगजेब जो होगा भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, वो ध्यान में रखना है। कने कने अटकाई पूछे क्या भारत का अंतिम, ये पूछ ले प्रश्न देखो, भारत का अंतिम मुगल बादशाह, कने कने था नहीं, ये पूछ ली क्या भारत को अंतिम मुगल बादशाह था ना, ऑप्शन दे औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, अकबर, बाबर, मालिया था ऑप्शन दे दिया। तो देख तो औरंगजेब पर क्लिक मत कर दिया, क्योंकि औरंगजेब को भारत को अंतिम शक्तिशाली शासक हो गई, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, मुगला में मतलब अंतिम शक्तिशाली, बाद में जगह शक्तिशाली कमजोर पड़ गया, फिर बाद में मुगल साम्राज्य जगह कहेगी नींव हालगी, वो कहेगी एकदम कमजोर हो गयो। तो भारत को जो अंतिम मुगल बादशाह है वो तो कौन हो? बहादुर शाह जफर। कौन हो? बहादुर शाह जफर, जो को मालूम 1857 की क्रांति टाइम बनी होगी, जफर वही बहादुर शाह जफर। तो ये पूछ लेकर भारत का अंतिम मुगल बादशाह बताओ, जना थाना बताओ ना, बहादुर शाह जफर। और थाने ये पूछ ले कि भारत को अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, जना थाना का बताना है औरंगजेब, जना थाना का बताना है औरंगजेब बताना है। तो चलो पहले क्वेश्चन तो गयो कंप्लीट। अगलो दूसरो क्वेश्चन देखा। दूसरो क्वेश्चन कह दे रहा है कि सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिम ताकत थी। पश्चिम ताकत का मतलब क्या? यूरोप, जो आपने यूरोप महाद्वीप है, क्या बताऊं इस पहले किस अंग्रेज आया? क्या मान अंग्रेज आया का, पुर्तगाली आया का, डच आया का, फ्रांसीसी आया? क्या भाई आमो किस आया पहली, वो बताना कि यूरोप पर सर्वप्रथम किस आया, वो बताना है। तो देखो यूरोप से पहले कौन आया? पुर्तगाली। कौन आया? पुर्तगाली। ऐसे ककड़ आया भारत में, तो श्याम पहले कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगालिया में देखो श्याम पहले कौन आयो? 17 मई 1498 की बात है। क्या पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा, यानी वास्को डिगामा, वो आयो श्याम पहले भारत, वो आयो श्याम पहले भारत, भारत के तट पर आया। जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। भारत में पुर्तगालियों का ठिकाना कट हो, देखो भारत में जगह पुर्तगाली है, श्याम पहले भी आपको ठिकानों भी कट बने हो गोवा। तो देखो श्याम पहले पुर्तगाली है, अरबिक में श्याम पहले वास्को डिगामा, वो पास गयो यूरोप उठाऊं भारत को। भाई भारत महाद्वीप देखो अराठे की मतलब सोने की चिड़िया, पहले कही सोने की चिड़िया मतलब क्या की कमी को नहीं, सोनू हो मसाला सगल प्रकार को मतलब रेशम हो सूती वस्त्रों पे देखा अराठा पाछो गयो, पाछो बढ़ गयो यूरोप गयो। यूरोप जार बढ़ाई गयो क्यों? मैं एक यहाँ लगा महाद्वीप की खोज कर रही हूँ, जट आदमी रेवे पट बहुत ज्यादा सोनू रहे, पट आप कर सका व्यापार कर सका, कर सका आप व्यापार कर सका, आपने मसाला रहे गोनी आप लिया सका। तो बे पास आया, पास आप ठिकानों बनाई, यानी रहने की जगह बनाई, हरकट बनाई गोवा में, हरकट बनाई गोवा का माइन यार बस गया। बटा चालू हुई क्या भारत ने धीरे धीरे पहले तो व्यापार करियो, बाद में धीरे धीरे काय कर लियो, कब्जो कर लियो भारत पर, धीरे धीरे काय कर लियो अंग्रेज यूरोप वाला काय कर लियो आप कब्जो कर लियो। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, यह ऐलान किसने किया? मतलब अंग्रेज अटकाई क्यों? क्यों अपन ये नवाब बनना पड़ी, अपन ने अटकाई करनी पड़ी, नवाब कर बनना पड़ी, ये काम कौन सा ले क्या नीचे तो पर यार काम कौन कर सका, अपन खुद ही काय बन जा ठेगा नवाब बन जावा। तो अब बात कौन की? रॉबर्ट क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव। और देखो रॉबर्ट क्लाइव कोई हो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट
इंडिया कंपनी उगाइयो शुरुआत में गवर्नर जनरल ओयो रॉबर्ट क्लाइव क्या उगाई गिरो शुरुआत में से क्या प्लासी को युद्ध हो बक्सर को युद्ध हो पी टाइम मतलब अंग्रेज वाले की सेना इन भी नेतृत्व तो वही गिरो रॉबर्ट क्लाइव ठीक है तो गाय की अपन खुद इकाई का पढ़ना पड़ी नवा पढ़ना पड़ी तो शुरुआत में देखो अंग्रेजा की जीत को श्रेय वही लियो शुरुआत में कौन है रॉबर्ट क्लाइव तो ईआईसी को मतलब है देखो कड़े पूछ ले ईआईसी को मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी पता नहीं पूछ ले भाई ईआईसी की फुल फॉर्म बताओ तो इस ईआईसी की फुल फॉर्म का है ईस्ट इंडिया कंपनी में ध्यान में रख क्या चीज भी अभी ध्यान में रखने वाली चीज है कि अब आगे बात करा किससे युद्ध की प्लासी को युद्ध में क्या भाई प्लासी को युद्ध हो वो कद लड़े गए वो थाना बताओ ना प्लासी को युद्ध कद लड़े गए तो देखो प्लासी को युद्ध है जब कद लड़े 1757 में कद बनियो 1757 में तो ऑप्शन नंबर ए अटका इसी राइट वो जो कोई युद्ध हो देखो प्लासी को युद्ध वो 1757 ईस्वी देखो ईस्वी आ गया मतलब ईसा के जन्म के बाद में हरकत लड़े गए बंगाल में और बंगाल को देखो नवाब कौन पीटन सिराजुद्दौला कौन सिराजू बोला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वो माले पी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नेतृत्व को कौन करियो रॉबर्ट क्लाइव करियो तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वो जीती कुणी एक मैं देखो युद्ध जीत्यो कौन ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज अब काई चालाकी करी क्या जब सिराजुद्दौला को जो सेनापति हो नहीं बिन तोरो लालच दियो क्यों रतन बंगाल को नवाब मैं बना दे हैं तू काय कर ले मागे युद्ध में काय कर ले सहायता कर ले तो मीर जाफर ने लालच दियो और आपका मिला लियो और युद्ध जो काय कर लियो जीत गया कौन जीत गया ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया धोखो दे दियो और मीर जाफर जो आपका जो नवाब है सिराजुद्दौला इनका दे दियो धोखो दे दियो जिसका कारण वो युद्ध हार गयो और कौन जीत गई ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई आग लोग क्या बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया आ गया बक्सर को युद्ध देखो बक्सर को युद्ध कब लड़े गयो तो बक्सर को युद्ध देखो कब लड़े 1764 में कब लड़े 1764 में 1757 में तो देखो किसे लड़े प्लासी को और बक्सर को कब लड़े 1764 में वो ध्यान रखे दो युद्ध जगह इंपॉर्टेंट है प्लासी को युद्ध 1757 में और बक्सर को युद्ध 1764 में देखो कंफ्यूज मत हुआ इन याद रखना एक ट्रिक और बता दूं थाने का 1764 नहीं बक्सर को मतलब हो गया बक्सर को मतलब क्या हो बॉक्सर जो बॉक्सिंग लड़े कौन लड़े वो कहेगा बॉक्सर का उड़ा छक्का चौका का उड़ा दिया छक्का चौका उड़ा दिया है जो मान ले रिंग में माइन आयो सामने का उड़ा दिया छक्का चौका उड़ा दिया तो यूं याद रख लिया 1764 का छक्का चौका उड़ाया बक्सर जो उड़ाया छक्का चौका उड़ाया तो युद्ध कभी हो 1764 में तो ही ध्यान रख लिया अगर जो बक्सर को युद्ध है वो की बीच वो भी ध्यान रखना है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम भी टाइम बंगाल को नवाब कौन हो मीर कासिम हो और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हो तो पांचों देखो अब दोनों के बीच पांचों युद्ध हो और कौन जीती पांच जीत गई ईस्ट इंडिया कंपनी एक बाद में देखो पूरे को पूरा बाजी पलट गई है धीरे धीरे ब्रिटेन काय कर लियो भारत पर कब्जो कर लियो वही इन निर्णायक युद्ध मानना एक बाद में कही हो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब्जो करना स्टार्ट कर लियो धीरे धीरे पूरा पर कब्जो जमा लियो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का दे रखे कि विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था क्या विलय नीति देखो विलय नीति को मतलब क्या है कि दूसरी रियासत मान लो पहले अंग्रेज आया अरे एक दो रियासत में जीत गया भाई है बंगाल में तो कब्जो कर लियो तो धीरे धीरे काय कर लियो विलय नीति अपनाई और धीरे धीरे सभी रियासत काय कर ला गया कब्जो करने ला गया बना आप में मिला ली विलय को मतलब है कि आप वाली रियासत में बने मिला ली तो विलय नीति को जो प्रतिपादक है वो कुछ गवर्नर जनरल हो देखो पहले पोस्ट गवर्नर जनरल इनकी नहीं तो वो कौन हो लॉर्ड डलहौजी कौन हो लॉर्ड डलहौजी ओ आपने कही हो क्या विलय नीति को प्रतिपादक हो क्यों पहले वही काम चालू करो हड़प्पन वालों काम तो विलय नीति के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने देखो क्यों पहले तो किन्ने 97 के बाद में उदयपुर ने फिर बाद में नागपुर झांसी जबलपुर ऐसा नहीं याद रखना 5 क्या पहली 17 उदयपुर नागपुर झांसी जबलपुर आदि राज्यों का हड़प लियो आने हड़प लिया कि भाई ओ अपनी पहली स्यों पहली पुणे लॉर्ड डलहौजी हड़पन वाली नीति तो इन विलय नीति को काय माना प्रतिपादक किन माना लॉर्ड डलहौजी तो थाने 5 याद भी रखना सगे आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आप आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आपने क्या कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखो कुशासन को मतलब कही है कंपनी वाला कही क्यों थे को शासन करे थे जनता पर काय करे अत्याचार करे थे शासन सही कौन करे है ये क्या काय के लिए भी ने हड़पली भी काय के लिए आपके अंदर मिला ले आप वाले रियासत के तो बा रियासत किसी हम भाई अवध किसी अवध देखो दो पी टाइम रियासत ना हड़पी एक तो अवध एक है हैदराबाद ठीक है तो ध्यान रखनी अवध और है हैदराबाद लेकिन कुशासन को आरोप लगा बकाई के लिए हड़पली काय के लिए हड़पली। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कह दे रहा है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई। क्या भाई अंग्रेज आया है अरे व्यापार करण खातर काय लगाई फैक्ट्री लगाई आपकी भाई देखो स्वाद में व्यापार का उद्देश्य हुआ भारत में आया क्या उद्देश्य हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या का उद्देश्य हुई व्यापार करने का उद्देश्य हुई तो आप व्यापार करण खातर लगाई फैक्ट्री और फैक्ट्री में जितना मजदूर काम करता पान कहता फैक्टर पान का कहता फैक्टर कहते वो भी ध्यान रहा क्या फैक्ट्री में जगह मजदूर काम करता पान का फैक्टर क्या है। तो शुरुआत में वे कौन सी नदी के किनारे लगे हो देखो शुरुआत में जब बंगाल है नहीं बंगाल में एक नदी है हुगली नदी किसी हुगली नदी ये हुगली नदी के किनारे पर काय लगाई फैक्ट्री काय लगाई फैक्ट्री कटे बंगाल के माइन कट लगाई बंगाल के माइन लगाई शुरुआत में फैक्ट्री तो कौन सी नदी किनारे लगाई हुगली नदी के किनारे कटे हुगली नदी के किनारे विषयों के लिए आपके काय शुरू करी फैक्ट्री गिरी अरे ये स्थापना कद करी तो कौन सी ईस्वी में लगाई 1651 ईस्वी में कहते 1651 ईस्वी में वो भी ध्यान रखना वो भी पूछ ले क्या पहले इंग्लिश फैक्ट्री कब लगाई ये भी पूछ ले पहले इंग्लिश फैक्ट्री कब लगाई तो कब लगाई 1651 ईस्वी में मैंने लगाई है किस नदी किनारे हुगली नदी के किनारे तो ध्यान में रखा। अगला क्वेश्चन का आप अगला क्वेश्चन है कि भारत ब्रिटिश में कितने प्रेसिडेंसी थे क्या ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे तो देखो शुरुआत में कही हो अंग्रेज आया और धीरे धीरे प्रेसिडेंसी मतलब आपका क्या बना लिया ठिकाना तीन मुख्य ठिकाना बना लिया तीन मुख्य ठिकाना किसा किसा बनाया देखो और मान लो आपने किस दक्षिण भारत नहीं एक तो बने बंगाल में किन बने बंगाल में अच्छा पहले ठिकानों किसो बंगाल में शुरुआत में फैक्ट्री लगी बंगाल का में तो ये एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी एक तो किसी बंगाल है प्रेसिडेंसी एक बाद में देखो एक बाद में दूसरी लगाई कटे बंबई में दूसरी कट लगाई बंबई में तो देखो ये मत कह दिया मुंबई देखो शुरुआत में मुंबई को कहना हो इनके था बंबई क्या कहता बंबई तो दूसरी इसकी कटी बंबई के मैं लगा ली और तीसरी से कट लगा ली तीसरी से मद्रास में वर्तमान में मद्रास को नाम चेंज हो रहा है चेन्नई क्या कर दियो चेन्नई तो ये तीन प्रेसिडेंसी कती तीन एक तो बंगाल का माइन दूसरी बंबई का माइन और तीसरी से कटी मद्रास का माइन तो ध्यान रहा क्या कती प्रेसिडेंसी तीन प्रेसिडेंसी एक थी बंगाल दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी तीसरी बंबई प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखे थे तीन। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कह दे रखे कि शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था शेर यानी ए मैसूर यानी मैसूर को जो शेर हो गई किन जाना जाता देखो शेर मैसूर का नाम टीपू सुल्तान है जाना जाता किने टीपू सुल्तान और वो मान लो हैदर अली गई टीपू सुल्तान को बाप हो ठीक है वो भी ध्यान में रखा शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान देखो कौन सी लड़ाई मारे गए देखा मृत्यु हुई 4 मई 1799 के और कौन सी लड़ाई में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई जबकि श्रीरंगपट्टम की लड़ाई विकमैन टीपू सुल्तान का ये मारे होगी विकमैन टीपू सुल्तान की क्या होगी मृत्यु होगी तो वह भी ध्यान रखा वो युद्ध जो कभी 4 मई 1799 को यो कभी 4 मई 1799 यानी 1799 के महीने युद्ध हो और 4 मई को ही युद्ध का महीने मौत होगी की टीपू सुल्तान की क्या होगी मौत होगी तो ध्यान में रखा। आग लोग अपन दे रखे कि किस नई तकनीकी ने अंग्रेजों को एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभारने में मदद की क्या भाई शुरुआत में अंग्रेज जगह ने बाकी तकनीकी किस चीज की भौगोलिक उपनिवेशिक में शक्ति के रूप में उभारने में मदद करी तो देखो बाकी किस तकनीकी भाप तकनीकी देखो शुरुआत का मैं जगह नावा ही देखो एक बड़ो सारो पर्दो लगे तो हवा के दिशा हवा के साथ चालती तो हम कहिए कि बहुत ज्यादा टाइम लाग तो बट जाना यूरोप में जाना देखो यूरोप भारत में बहुत ज्यादा टाइम लाग तो है कि भाई व्यापार करता यूरोप भारत में बहुत टाइम लाग तो बेकट आता नदी के हैं
का भाई पानी सके तो नाव चलाता चलाता तो बहुत टाइम लाग तो बाद में किसी देखो बाप या वांस भी लिखिड़ आ सके, ठीक है। तो ये तकनीकी की बेकाई करनी खोज कर लिया, यानी इंजन बना लिया बाप पर, तो बाद में कही फटाफट आता रेडम माल ले जाता, फटाफट आता और माल ले जाता, टाइम बहुत कम लाग तो आ तकनीकी गाय लिए आगे बहुत अच्छी साबित हुई। अरे मतलब आपको तो मालूम युद्ध ग्रहण खातर आपकी सेना ने भी वहां पे ये तकनीकी जल्दी जल्दी ले रहे पहुंच सका। आग लोक्यूशन का ये आपने आग लोक्यूशन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 में आयो किसो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कहां की गई। क्या भाई देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आयो, इसके तहत भारत में पहलो सर्वोच्च न्यायालय कट लगे हो। देखो शुरुआत में जब सर्वोच्च न्यायालय को कट लगे हो कलकत्ता का माइन कर लगे हो, कलकत्ता यानी बंगाल का माइन जो कलकत्ता पढ़ लगे हो, ठीक है। तो क्योंकि देखो शुरुआत में से कि राजधानी पे अंग्रेज शुरुआत में आपने राजधानी कटी कलकत्ता ही किसी कलकत्ता, बाद में ट्रांसफर कर ली किसी राजधानी कर ली नई दिल्ली है, अरबी बाद में नई दिल्ली। तो शुरुआत में से क्या अपनी राजधानी कलकत्ता अटिकाई बने हो श्याम पहलो सर्वोच्च न्यायालय का बने हो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की जगह स्थापना करने को गवर्नर जनरल को वॉरेन हेस्टिंग्स वो भी ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग करी, कौन करी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई और कट करी कलकत्ता का माइन, वो भी ध्यान में रखना है। आग लोक्यूशन अपन कह दे रखे है क्या पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो देखो पानीपत को जो तीसरा युद्ध है वो कभी हो 1761 ईस्वी में, कभी हो 1761 ईस्वी के मायने हो। के पीछे हो देखो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली, जो अहमद शाह अब्दाली है बिग पीछे और मराठा को जो मराठा को सेनापति कौन सदाशिव राव भाऊ, कौन सदाशिव राव भाऊ। तो जो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ की को देखो मराठा ले शिवाजी का जगह कोई सजा पाई या मराठा, तो मराठा को सदाशिव राव भाऊ आगे पीछे का युद्ध हो किसो युद्ध पानीपत को तीसरो युद्ध। पानीपत को जो पानीपत वो बार वर्तमान में कटा है हरियाणा का माइन कटा है, हरियाणा का माइन स्थित है पानीपत को जो मैदान है नहीं वो बार कटा है हरियाणा का माइन है वर्तमान का माइन। आगे चलो आग लोक्यूशन अपन कह दे रखे है कि सहायक संधि अपनाने वाली दो भारतीय रियासत कौन सी। देखो सहायक संधि को मतलब है अंग्रेज का क्यों भाई थे मांग सागर कर लियो संधि मैं थंगे कर से मतलब आक्रमणकारी नहीं पाऊंगा कर से रक्षा करा, तो थे खुद की सेना मतलब वो इसी के माणी सेना राख लियो कई संधि की कई थोड़ी शर्ता ही। तो इस संधि अपनाने वाली दो भारतीय रियासत किसी एक तो देखो अवध और दूसरी हैदराबाद। शुरुआत में कही है कि अंग्रेजा के साथ सहायक संधि कर ली, शाम पहले रियासत किसी गिरी अवध और हैदराबाद की, तो वो भी ध्यान का है ध्यान रखना है। आगे चलो 21 आगे आपने दूसरो पार्ट का पूरो तो थे वीडियो का करना लाइक करना शेयर करना चैनल ने क्या करना है सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये पर्सन 12 कौन सा 75,000 रुपये लेना है तो थाने वो काम तो करना ही पड़सी, ये पर्सन थाने क्या करना है पढ़ना पड़सी। आओ एक ही पर्सन है 12 कौन सा तो थे प्रश्न कर लिया प्रैक्टिस 2 पार्ट हो गया, अगला पार्ट जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए नया वीडियो। धन्यवाद।